प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या आप चिंताओं में अपने जीवन को जी रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। शैतान कब हमारे जीवन में कार्य को कर सकता है, कब हमारे जीवन को नुकसान कर सकता है। इस बात के बारे में हम जब पहला पत्रस 5वां अध्याय को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन जब हम चिंताओं में अपने जीवन को जीते हैं, जब हम अविश्वास में अपने जीवन को जीते हैं, ये चिंता क्या है? ये चिंता अविश्वास है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम चिंताओं को ढोए हुए खुद घूमते हैं। हम उन चिंताओं को अपने लेकर घूमते हैं, परमेश्वर को ऊपर नहीं डालते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता अपनी सारी चिंता को उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। वो आपका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। आपकी हर हालात, हर परिस्थिति को देख रहा है। लेकिन क्या हम विश्वास के द्वारा उसका सामना करें या हम चिंता करें? इसलिए उसका वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर ये जान करके उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में थे वो भी ऐसे ही दुखों से होकर के गुजरे, और वो आपके लिए कोई नई बात नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ये तो मेरे जीवन में ऐसा हो रहा, मुझी को ऐसा दुख उठाना पड़ रहा है। लेकिन आप नहीं जानते आपके जैसे कितने लोग ऐसे दुखों से, ऐसी परेशानियों से होकर गुजरे होंगे जो आपने उठाया होगा, और वो उस पर जय पाए। विश्वास के द्वारा आप भी जय पा सकते हैं मेरे प्रियो। वो बीमारियों से छूट गए, आप भी छूट सकते हैं। वो जय को पाए, आप भी जय को पा सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर स्वयं कर अपनी चिंताओं को उस पर डाल दो। वो आपका ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता अपने बोझ को मुझ पर डाल दो, बोल रहा है मुझको तुम्हारा ध्यान है, वो परमेश्वर कहता है। लेकिन जब हम बोझ को उठाते, जब हम चिंताओं को करते हैं और जब हम चौकसी नहीं करते, जब हम इन बातों के लिए सचेत नहीं होते, तब परमेश्वर का वचन कहता तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर के उसका सामना करो। परमेश्वर का वचन कहता है कई बार हम चिंताओं के कारण भागते हैं, हम परिस्थिति हालातों से, हम कई चीजों से हम भागते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वचन को हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन में लेकर हम उसका सामना करें, उन वचनों को अपने जीवन से हम अंगीकार को करें मेरे प्रियो। वो वचन जो सत्य है, परमेश्वर का वचन जो नहीं टल सकता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें इसी बात को बताना चाहता है। शैतान कब काम करता है? जब हम अपने जीवन में जागृत नहीं होते, जब हम सचेत नहीं होते, जब हम चिंताओं में अपने जीवन को जीते हैं, तभी वो हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। वो हमको ऐसी हालात, ऐसी परिस्थितियों में लेकर आता है जहां हम निराश हो जाएं, जहां हम चिंताओं में चले जाएं, जहां हम टूट जाएं, ताकि हम अपने जीवन में, शैतान हमारे जीवन पर अपने कब्जे को कर सकता है। मेरे प्रियो, जब आप मत्ती और उसके जब आप पढ़ेंगे 13 अध्याय और उसके 24 से जब पढ़ेंगे तो यहाँ एक दृष्टांत को यीशु मसीह बता रहे हैं। और इस प्रकार से लिखा, स्वर्ग के राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत पर अच्छा बीज को बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। कब गया वो? जब लोग सब सो रहे थे। यानी कि जब हम जागृत नहीं होते, जब हम चिंताओं में और व्यर्थ बातों में अपने जीवन को जीते, जब हम सचेत नहीं होते हैं, और जब हम अपने जीवन के प्रति हम आज निश्चिंत हो जाते हैं, जब हम अपने जीवन को ऐसी व्यर्थ को हम जीने लगते, जब हम प्रार्थना नहीं करते, जब हम वचन को नहीं पढ़ते, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को नहीं व्यतीत करते, तब तो शैतान एक बीज को बो करके चला जाता है। और किस समय वो बोता है? जब सो रहे थे तब वो जंगली बीज को बोता है। और जब बोया गया था तो वो सो रहे थे इसलिए पता नहीं, अगर जागते रहते तो उसी समय वो लोग क्या करते, काम करते और उस बीज को बोने वाले को वो पकड़ लेते। लेकिन वो जागृत नहीं थे, वो सो रहे थे, इसलिए तो वो बीज बो करके वो चला गया। और बीज बो करके वो चला गया और अब तक किसी को पता नहीं, दासों को पता नहीं है। लेकिन जब दास देखते हैं, वहां पर आगे लिखा हुआ है
और जब अंकुर निकले और बालें लगी है तब पता चल रहा है बीज बोया गया, जंगली बीज है। अच्छी फसलों के बीच में जंगली बीज है। कब पता चला? जब वो उगा। और वैसे शैतान हमारे जीवन, हमारे परिवार में बीज को बोता है। कब? जब हम निश्चिंत होते हैं, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं। और अब्राहम के जीवन में यही कुछ हुआ। अब्राहम के बारे में जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, उत्पत्ति 15 में, और जब सूर्य अस्त हो गया तब अब्राहम भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसको छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे। वो डर गया, वो भयभीत हो गया। ये डर, ये भय कौन डाला उसके अंदर में? ये शैतान डाला। जब हम निश्चिंत नहीं रहते, अपने जीवन को लेकर सचेत नहीं रहते, तब शैतान हमारे जीवन में ऐसे ही डर और भय को हमारे जीवन में डालता है, हमको भयभीत कर देता। और भय के कारण परमेश्वर का वचन कहता, भय दंड का कारण है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भय दंड को लेकर के आता है। आदम और हवा भयभीत हो गए, पेड़ में छुप गए, वो दंड का कारण हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वो तब प्रेम में भय नहीं होता, क्योंकि भय का संबंध दंड से है। और जहां भय आया वहां दंड भी आया, और ये बंधुआई में चले जाएंगे करके परमेश्वर ने कहा। कब हुआ? जब ये सो रहा था अब्राहम, तब शैतान ने उनके अंदर डर को उपजा दिया, भय को उपजा दिया। कई बार हमारे अंदर ऐसे डर, ऐसे भय को शत्रु उपजाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें भय का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने हमको वचन दिया है, हमें भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु तुमको सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। और इसलिए उसका वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन अविनाशी वचन है, नाश होने वाला वचन नहीं, अविनाशी वचन। और उसके द्वारा हमने नया जन्म को पाया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, यानी जो अविनाशी बीज से जन्मा, जो परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा जिसका जन्म हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप नहीं कर सकता, उसके अंदर भय कार्य नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय, शैतान हमारे अंदर ऐसी, जब हम जागृत नहीं होते, जब हम प्रार्थना नहीं करते, तब हमारे अंदर भय को उत्पन्न करता है। अब्राहम यहाँ बलिदान को चढ़ाया है और वहां पर वो पक्षियों को उस पर बैठने नहीं दे रहा, लेकिन उसको बहुत नींद आ गई। और नींद आ गया तब भय ने उसको जकड़ लिया। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय जान, तुझे परदेसी होकर के रहना पड़ेगा, तुझे गुलामी में जाना पड़ेगा, तेरे वंशों को। मेरे प्रियो, जब हम सुलेमान के बारे में देखते हैं, सुलेमान ने परमेश्वर को बलिदान को चढ़ाया, और जब रात में परमेश्वर को सो रहा है, तब रात परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और दर्शन में, स्वप्न में परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान को दिया। परमेश्वर ने स्वप्नों के द्वारा उससे बातचीत किया। कई बार हम सोचते हैं, अरे रात में प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही थक जाते हैं और आकर के हम सो जाते हैं। और शैतान कई बीज को हमारे बच्चों के अंदर बो देता है, कई ढिठाई के पापों को उनके अंदर बो देता है, कई प्रकार के अनाज्ञाकारिता के बातों को उनके अंदर बो देता है। और जब वो बढ़ते हैं तब हमको दिखाई देता है, अरे हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब तो अंकुर आया, अब तो बाले हैं, अब तो दिखाई देगा। लेकिन जब बोया था, अगर हम उस समय जागृत रहते तो वो नहीं पाता। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? हम सचेत नहीं है, अगर हम जागृत नहीं है, तो शैतान हमारे जीवन में एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमारे परिवार का नाश करेगा। आज हमें जागृत होने की आवश्यकता है। आज अपने परिवार के लिए जागने की आवश्यकता, अपने लिए जागृत होने की आवश्यकता, नहीं तो वो हमारे जीवन में, ख्वाबों में, हमारे स्वप्नों में ऐसे बीज को बो देगा, हमारे अंदर पाप के बीजों को बो देगा, हमारे अंदर उन बुराइयों के बीज को बोएगा। लेकिन एक शुभ समाचार परमेश्वर हमसे कहता है, और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 9 को इस प्रकार से लिखा, और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, हमने परमेश्वर के उस अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म को पाया है। और जो परमेश्वर से जन्म है वो पाप नहीं कर सकता है। ये सदा ठहरने वाला बीज है। और इसलिए ये बीज जब हमारे अंदर है, जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, तो शैतान के हर कार्य को निकम्मा कर देगा। और इसलिए उसका वचन हमें इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए आया कि वो शैतान के कामों का नाश कर दे। यानी वो अविनाशी बीज जब हमारे अंदर है, तो शत्रु के बीज को क्या कर देगा? नाश कर देगा।
मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहता है, वो अविनाशी बीज, सदा ठहरने वाला बीज के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। इसलिए हमें जागृत रहने की आवश्यकता, हमें सचेत रहने की आवश्यकता। हम इन चिंताओं को, संसार की इन बातों में अपने आप को सुस्त नहीं कर देना है। हम इन बातों में यह हमारे जीवन को नहीं उलझा लेना, क्योंकि परमेश्वर कहता है विश्वास के द्वारा तुम उसका सामना करो। परमेश्वर कहता है तो तुम्हारे सामने से शैतान क्या करेगा? भागेगा। विश्वास के द्वारा उसका सामना करो, वचनों के द्वारा उसका सामना करो, क्योंकि ये अविनाशी बीज है, सदा ठहरने वाला बीज है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो हमारे जीवन में निश्चय करके पूरा होगा। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इसी बात को बताना चाहता है, जब हम सावधान और जागृत नहीं होते मेरे प्रियो, तब ऐसी ही एक शत्रु, एक शैतान आता और एक जंगली बीज को बो देता है। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और जब अंकुर निकले और बालें लगे तो जंगली दाने का पौधा दिखाई दिया। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत पर अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे कहाँ से आ गए? उसने कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधों को बटोरते तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, कटनी के साथ दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। परमेश्वर कहता है और बोलते हैं कि जब अंतिम समय आएगा ऐसे दुष्टों को नाश करेगा परमेश्वर। और मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर ऐसे जंगली बीजों के बारे में हमें अपने वचन से बताता है। दुष्ट लोग बोलते हैं जन्मते ही पराये हो जाते हैं, बोलता है, और जन्मते ही वो झूठ बोलना प्रारंभ करते हैं। वो जंगली बीज के जैसा है। और लिखा है, सपेरा कितनी ही निपुणता से उसके लिए क्या करे, वो बीना को बचाए, लेकिन वो उसके वश में नहीं आता। मेरे प्रिय, दुष्ट लोग ऐसे हैं, वो जन्मते ही पराये हो जाते, जन्मते ही माँ के पेट से निकलते वो झूठ बोलने लग जाता है। ये जंगली बीज है परमेश्वर, और इसलिए परमेश्वर कहता है उनको रहने दो। और अंत में बोलता है, जब कटनी होगी तो सबसे पहले तुम जंगली दानों को क्या करना, जंगली पौधों को काटना, और बोलता उसको बटोरना और आग उस पर लगा देना। बोलता उसको आग बटोरना, यहाँ इस प्रकार से लिखा, उसको बटोरो, और लिखा है, और जलाने के लिए उसको गट्ठे बांध लो, गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसी प्रकार से आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहते हैं, जब हम जागृत नहीं रहेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो कहीं ना कहीं शैतान ऐसे फाड़ने वाले सिंह के समान हमारे परिवार में कार्य करेगा। हम अपनी चिंताओं में, हम व्यर्थ बातों में अपने जीवन को ना खोए, हम इन चिंताओं में ना पड़े रहे, परंतु हम, परमेश्वर का वचन कहता है, हम विश्वास के द्वारा कार्य करें, विश्वास के द्वारा उन हालात, उन परिस्थितियों को हम क्या करें, सामना करें। और इसलिए उसका वचन कहता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कौन चिंताओं में, कौन व्यर्थ बातों में अपने जीवन को जी रहा है, कौन प्रार्थना नहीं कर रहा है, कौन जागृत नहीं, इस खोज में रहता है। और लिखा है कि किसको वो क्या करे, फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर उन हालात, उन परिस्थितियों का सामना करो। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर उन अद्भुत कार्य को आपके जीवन में करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में जय और छुटकारे को लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम विश्वास के साथ कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। विश्वास करते हैं तो हमारे घराने के लोग छुटकारा को पाते हैं। विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। और उसका वचन हमारे अंदर है, वो अविनाशी बीज है, वो ठहरने वाला बीज है, जिसके अंदर ये है, वो पाप कर ही नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है पाप उसके जीवन पर राज्य नहीं कर सकता है, पाप उसके जीवन पर प्रभुता नहीं कर सकता। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में इसी बात को बताना चाहता है। वो कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना है। परमेश्वर का वचन, जो सदा ठहरने वाला वचन, उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। और इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। आप जान जाएंगे कौन परमेश्वर से प्रेम रखता और नहीं। जो परिवारों में फूट करता, अपने भाई से लड़ाई झगड़ा करता, वो उसके अंदर कौन सा बीज है? वो दुष्ट लोग हैं जो जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वो निकलते ही झूठ बोलना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर के समीप लाने की आवश्यकता है। हमें प्रार्थना में जीवन को जीने की आवश्यकता है।
हमें व्यर्थ बातों पर अपने मन को नहीं लगाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आपके चारों ओर बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातों को लाएंगे। आप उनकी बातों को सुनकर चिंतित ना हो। आप व्यर्थ चिंताओं में अपने जीवन को ना जिए, परंतु अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दे। उसको आपका ध्यान है, क्योंकि शैतान इन्हीं बातों का तो फायदा उठाता है। कुछ लोगों के अंदर कड़वाहट, लड़ाई झगड़ा, व्यर्थ बात विवाद को लेकर आता है और वो चिंता करते हैं और उन चिंताओं को अपने ऊपर ढोए हुए घूमते, और शैतान इसी बात का फायदा उठाता है। उन नफरत को पाल लेते हैं, वो व्यर्थ चीजों को अपने अंदर आने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम सचेत रहो, तुम जागृत रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन तुम विश्वास के द्वारा उसका सामना करो। और जब आप ऐसा करेंगे, शैतान आपके सामने से भाग खड़ा होगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिता आपके पास आते हैं प्रभु जी। निश्चय करके परमेश्वर प्रभु जी, शत्रु किस प्रकार से और क्यों कर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है प्रभु, इस बात को परमेश्वर पिता आपने अपने लोगों को बताया, और आपके बच्चे किस प्रकार से इन बातों पर जय को पा सकते हैं, इस बात को आपने अपने लोगों को बताया। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर, जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हम एक एक के जीवन को हम ब्लेस करते हैं पिता। एक एक के सोच विचार मन और हृदय मसीह यीशु में सुरक्षित रहे। कोई चिंता, कोई व्यर्थ बातें, कोई व्यर्थ परमेश्वर शत्रु के कार्य इनके जीवन पर प्रभाव न डालने पाए, परंतु ये जागृत रहे, प्रार्थना करे और पिता शत्रु की चालों में ये उलझने ना पाए। व्यर्थ लड़ाई झगड़ा, व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ कटुता कड़वाहट, व्यर्थ प्रकार की बातों में अपने जीवन को लेकर ना जाने पाए, परंतु उनसे बाहर निकल कर प्रभु प्रार्थना का जीवन को जिए, क्योंकि प्रार्थना आपके बच्चों के लिए अद्भुत जय और छुटकारे को लेकर आता है प्रभु। और आप इसलिए कहते जागते रहो और तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ऐ खुदावन परमेश्वर, ऐसे शत्रु कई प्रकार की परीक्षा को लेकर आता है ताकि आपके बच्चे उनमें उलझ जाए, फंस जाए प्रभु, और उनके जीवन को नाश करे। परंतु प्रभु आपका वचन कहता है तुम परिस्थितियों का विश्वास के द्वारा सामना करो प्रभु, और मैं तुमको उन पर जय को दूंगा। ऐ खुदान परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। आपका धन्यवाद खुदान, अपने अद्भुत प्रेम से अपने लोगों को भर रहे हैं पिता। अपनी कृपा, अपने अनुग्रह को अपने लोगों के जीवन पर उंडेल रहे पिता। आपका धन्यवाद देते खुदावन पवित्र आत्मा पिता, इसी घड़ी प्रभु अपने लोगों को आप स्पर्श करके अपनी शांति से भर दिए, अपने लोगों को आनंद को दे दिए पिता। आपका धन्यवाद। हर प्रकार की व्यर्थ चिंताएं परमेश्वर, जॉब के प्रति प्रभु जी, नौकरी के प्रति जो समस्या आ रही है प्रभु, आप परमेश्वर जो लोग इनके विरोध में खड़े, जो समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं, जो नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, यीशु के नाम से वो शर्मिंदा होने पाए प्रभु परमेश्वर। आपके बच्चों को जो नीचा करता है प्रभु, आप कहते मैं उनको नीचा करूंगा। आपके बच्चों को शर्मिंदा करने वाले लोग शर्मिंदा किए जा रहे रिबांदा खाला, क्योंकि प्रभु जिन्होंने आपकी और आपकी दृष्टि को किया, आपको पुकारा है, आपकी शरण में आए परमेश्वर, आप उनके पिता प्रार्थनाओं को सुनकर अद्भुत कार्य करे पिता। आपके बच्चे जब अपनी प्रार्थना निवेदनों को लेकर आपके पास आए पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके आंसुओं को पोंछ रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। आप उन्हें जय और छुटकारे को दे रहे हैं पिता, उन हालात परिस्थितियों में पिता। आपका धन्यवाद पिता, जो लज्जा का सामना करें परमेश्वर, जो अपमान का सामना करे पिता। हाँ पिता, उम्र होने के कारण, विवाह के रुकावटों के कारण प्रभु लज्जा का सामना करे प्रभु। कई बातों में ठोकर का कारण को देख रहे हैं पिता, कई प्रकार की चिंताओं को देख रहे हैं पिता। आज से सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। खुदान परमेश्वर, योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से मिलने पाए। खुदान परमेश्वर, आप प्रयोजन करता परमेश्वर, अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर, आप चाहते हैं परमेश्वर मनुष्य फूले फले और पृथ्वी पर बसे। आपकी इच्छा परिवार है, आपकी इच्छा विवाह है परमेश्वर पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर, ऐसी मानसिकता में कितनों को बांध कर रखा है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, ऐसे सारे बंधन टूटे परंतु पिता आपकी इच्छा है परमेश्वर की मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। आपने परमेश्वर उनके लिए जीवन साथी को बनाया। खुदान पवित्र आत्मा, आज कितने ऐसे हैं परमेश्वर पिता की प्रभु, आपने कहा प्रभु अंतिम समय में ऐसे बेटा भरमाने वाले लोग होंगे प्रभु, जो कहेंगे प्रभु तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिए प्रभु, परंतु प्रभु आपने परमेश्वर का मनुष्य प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, एक पवित्र जीवन को जिए, एक वैवाहिक जीवन को जिए पिता, और इसलिए आपने उनके लिए उपाय किया, एक सहायक का उपाय किया। आज खुदान परमेश्वर, ऐसे सारे विचारधारा, सारे बंधन टूटने पाए।
खुदावन आपके बच्चे परमेश्वर पिता, हाँ पिता, विवाह के लिए उनका मन, उनका हृदय तैयार होने पाए, ताकि परमेश्वर वो आपकी भलाई को देख सके। खुदावन पवित्र आत्मा पिता, हम प्रार्थना करते इस घड़ी आपके प्रिय लोग हैं पिता, आपकी संतानें हैं परमेश्वर, जो किसी न किसी प्रकार के हाँ पिता समस्या से होकर गुजर रहे पिता परमेश्वर। हाँ, कार्यालय में समस्या पिता परमेश्वर पिता, कई प्रकार के फाइल प्रोसेस में पिता रुकावटें प्रभु जी, कई परमेश्वर प्रोजेक्ट में रुकावटें प्रभु, कई प्रकार के परमेश्वर बंधन है प्रभु, जो कार्य में परमेश्वर सारे बंधन टूटने पाए, उनके कार्य सफल होने पाए। खुदा पिता, आपके बच्चों के लिए आपने आशीष को दिया, जिस हाथ पिता परमेश्वर, मैं तुम्हारे हाथों के कार्य को आशीष को दूंगा पिता। आज जितने कामों पर ये हाथ को लगाते हैं पिता, यीशु के नाम से वो कार्य सफल होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, आपके लोगों को आपने आशीष को दिया, आपने छुटकारे को दिया पिता, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे होने पाए। खुदावन पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप पिता एक एक बच्चों को, एक एक जवानों को हम ब्लेस करते, छोटे छोटे बच्चे हर प्रकार के मोबाइल एडिक्शन से प्रभु छूटे प्रभु, हर एक बच्चे जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, उनका मन पढ़ाई में लगने पाए पिता। आपका वचन कहता है तुम्हारे लड़के वाले यहोवा के सिखलाए होंगे, निश्चय करके पिता आपके बच्चे, आपके लोगों की संतानें आपके सिखलाए हुए है पिता, और उन्हें बड़ी शांति है प्रभु जी। ऐ खुदान परमेश्वर, वो आपकी आत्मा के चलाए चल रहे प्रभु, आपकी बुद्धिमत्ता उनके जीवन में कार्य करे, आपका समझ का आत्मा बच्चों के अंदर कार्य करा, आपका डर भय का आत्मा उनके जीवन में कार्य करा पिता। वो बच्चे आपके दीवे भाग है परमेश्वर, आपका भाग सर्वोत्तम है। बच्चे परिवार आपके दीवे पर पिता भाग है परमेश्वर। परिवार में कोई बंधन, कोई अंधकार की शक्ति, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कला, कोई क्लेश कार्य नहीं कर सकता। हम सारे ऐसे बॉन्डेज को तोड़ते हैं, पति पत्नी के बीच में अलगाव की सारी आत्मा, मनमुटाव की सारी आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते, जो परिवार आपने दिया उस परिवार में शैतान की कोई योजना, कोई चाल, कोई चालाकी, कोई झूठी बातें चलने ना पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के परमेश्वर शैतान के झूठों को तोड़िए परमेश्वर पिता। सारे झूठी बातें जो परमेश्वर परिवार में इस बात को दर्शाती है कि हाँ तुमसे प्रेम नहीं करता, ऐसे सारी झूठी मरगरन बातें, भ्रम की सारी आत्माओं के बंधन टूटे परिवार से, और परिवार आजाद होने पाए। खुदान परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में पूरा परिवार बढ़ता जाए, आपकी महिमा का कारण होने पाए पिता। एक एक परिवार को ब्लेस करते हैं पिता, एक एक जनों के जीवन को ब्लेस करते हैं, एक एक जवान बेटी बेटियां परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर, उत्तम जीवन साथी को पा रहे, एक एक उत्तम जॉब से ब्लेस किए जा रहे रिबांदा खाला। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। आप ऐसी भलाई, ऐसी आशीष को अपने लोगों को दे दिए पिता, आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। आप बेघर मारे मारे फिरते हो का हिसाब रखते हैं परमेश्वर पिता। ऐसे लोग जो बेघर हैं, अकेले हैं, अनाथ है परमेश्वर, आप उनकी सुधि ले रहे पिता, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञा, अपनी वाचाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, हजारों पीढ़ी तक परमेश्वर पिता। हाँ पिता, आप अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर, आपको धन्य कहते हैं, आपकी स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते खुदावन परमेश्वर। आपके नाम को आदर देते मेरे पिता, आप अद्भुत हैं, अलौकिक कार्य को करें। हमारी प्रार्थना और हमारी समझ से बढ़कर पिता, आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत जय, छुटकारे, चंगाई को, भलाई को, आशीष को, बरकतों को आपने दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने इनके लिए स्वर्ग के झरोकों को खोल दिया पिता, आपका धन्यवाद। आपने अपने लोगों को स्पर्श किया प्रभु, आपका धन्यवाद। हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीरों को इसी घड़ी छोड़कर जा रही है प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां टूट रही है प्रभु जी, हर प्रकार के सोच और विचारों के सारे बंधन टूट रहे हैं, लोगों का हृदय, लोगों के सोच, लोगों के विचार बदल रहे पिता, आपका धन्यवाद पिता। सामर्थी पवित्र आत्मा, आप अद्भुत कार्य की अपने लोगों के जीवन में, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।